नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल GLI टिप्स में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान विष्णु का यह 10वां अवतार जो कलयुग में हुआ है वो सर्पपुरी क्यों जाएगा और सर्पपुरी का अंत कैसे करेगा, वहाँ रह रहे सांपों का सामना कैसे करेंगे भगवान कल्कि, जानने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, भगवान कल्कि और उनकी पत्नी रमा शादी करने के बाद वल्लभ नगर से वन की ओर चले गए। वहां से होते हुए भगवान कल्कि पर्वत के ऊपर बने गुप्त रास्ते से कंचनपुरी में पहुँचे। उस पुरी की रक्षा विषैले सांप करते हैं। भगवान कल्कि अपने सेनाओं को साथ लेकर उन विषैले सांपों को मारकर कंचनपुरी में प्रवेश किए। भगवान कल्कि जब वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां पर देखा कि चारों तरफ मणि ही मणि दिखाई दे रहा है और चारों ओर से उन मणियों को विष कन्याओं ने घेरा हुआ है। यह सब दृश्य देखकर भगवान कल्कि अपने मन में सोच रहे थे कि वहाँ किसी भी मनुष्य का कोई भी अस्तित्व नहीं है। यह सब देखकर भगवान कल्कि हंसने लगे और हंसते हुए उन्होंने अपने सेना लोग से कहा कि ये सर्पपुरी है, यहाँ मनुष्य के लिए बहुत खतरा है, इसमें बस नाग कन्या ही रह सकती हैं। आप लोग बताओ कि हम इस पुरी में चलें या वापस लौट चलें। सभी सेना इस बात का निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि इसमें जाया जाए या वापस चलें। तभी अचानक आकाश से कुछ आवाजें आई कि इस पुरी में भगवान कल्कि को अकेले ही जाना होगा, क्योंकि इस पुरी में विष कन्या की नजर बस सेना पर पड़ सकता है, भगवान कल्कि पर नहीं। तब भगवान कल्कि घोड़े पर सवार हाथ में तलवार लेकर उस पुरी के अंदर चले गए। तभी वहाँ एक अपूर्ण कन्या दिखाई दी। तब उस कन्या ने भगवान कल्कि से कहा कि इस पुरी में कोई भी राजा या सेना जीवित नहीं पहुँचे, परंतु आप कैसे प्रवेश कर लिए, आप कौन हैं? तब भगवान कल्कि को उसने प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए बोली, हे नाथ, आप अमृत से भरे हुए हैं और मैं विष से। आज तक हमें कोई भी इंसान नहीं देखा। तभी भगवान कल्कि ने उस विष कन्या से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसा रूप कैसे मिला? तब उस विष कन्या ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि मैं सुलोचना हूँ। एक बार मैं अपने पति के साथ विमान में बैठकर गंधमाधव पर्वत पर विहार करने गई थी। हमें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। तभी वहाँ एक मुनि को देखा और उनका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर हंसने लगी, जिससे वह मुनि बहुत क्रोधित हुए और हमें श्राप दे दिया। उनके श्राप के कारण मैं विष कन्या बन गई। फिर हमें कंचनपुरी में इन विष कन्याओं के साथ भेज दिया गया। तभी से मेरी दृष्टि विष से भर गई और जिस किसी को भी मैं देखूंगी वह भस्म हो जाता है। इस प्रकार मैं अपने पति से भी दूर हो गई। हमें नहीं पता कि किस तपस्या से मैं आपसे मिली, आपसे मिलने के पीछे क्या कारण है। तब भगवान कल्कि उस विष कन्या को अमृत भरी नजरों वाला बना दिया, उसके सारे विषों को नष्ट कर दिया और उसके पति के पास उसे भेज दिया। इस प्रकार उस कन्या का श्राप मुक्त हो गया। उसके बाद भगवान कल्कि को उस पुरी में एक राजा की आवश्यकता थी। तभी भगवान कल्कि ने वहाँ पे रह रहे राजा महामती को उस पुरी का राजा बना दिया और पुरी से सारे श्रापों को आजाद करा दिया। इस प्रकार भगवान कल्कि ने वहाँ पे रह रहे सारे सांपों को आजाद करा दिया। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।